हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है हियर इज़ द। ठीक है बच्चों, इसके लेसन को हम लोगों ने कम्प्लीटली रीड कर लिया था। ये एक पोएम था और हमने इसको रीड कर लिया है और हमें इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इसके एक्सरसाइज को राइट करना है। ठीक है तो बच्चों पे आएंगे पेज नंबर 16 पर। किस पर? पेज नंबर 16 पर। कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग लाइंस केयरफुली। इन लाइंस को केयरफुली पढ़ना है। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है। आज हमको इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करके राइट करना है कि इस एक्सरसाइज में जो जो कहा गया वो हमें लिखना है। ठीक है, चलो आ जाओ राइट करते हैं। उसके बाद बच्चों ब्लू पेन से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लाइन्स फ्रॉम द लेसन विच मीन। ऐसा लिखा हुआ बच्चों, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन। फर्स्ट है सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा है क्विकली, ठीक है, तीसरा है स्लीपिंग, थर्ड है स्लीपिंग। इस पोयम से बच्चों तीनों के मीनिंग निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ का अर्थ मतलब होता है बच्चों ग्राउंड। सरफेस ऑफ का मतलब क्या होता है? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ज़मीन होती है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। क्विकली का अर्थ होता है बच्चों क्विकली का मतलब होता है बच्चों तेज़ी से। क्विकली का मतलब कैसा होता है बच्चों? तेज़ी से। ठीक है, क्विकली का मतलब तो जो तेज़ी से, और तेज़ी से इसमें मतलब है फास्ट। किससे मतलब है बच्चों? फास्ट से। ठीक है, और स्लीपिंग का मतलब होता है एस्लीप। स्लीपिंग का मतलब होता है एस्लीप। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो फटाफट बच्चों ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपने नोट कर लीजिए। चलो डिलीट कर देते हैं बच्चों। समझ में आया होगा आपके, बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लू पेन से ही लिखा हुआ है राइट द, लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव लाइन्स राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट बच्चों अराउंड, AROUND, अराउंड। नेक्स्ट है एस्लीप, ASLEEP, एस्लीप। LIGHT, लाइट, लाइट। लाइकली, LIKELY, लाइकली। नेक्स्ट है लास्ट, देयर। बच्चों इसके आपको फॉलोइंग, इनके राइमिंग लिखने हैं। राइमिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले तो ये जान लो, राइमिंग का मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है, राइमिंग का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। जैसे मैं कह दूं कि मैं कह दूं सड़क का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो कहेंगे कड़क। मतलब जो उसी की तरह साउंड करे वही राइमिंग वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं अराउंड। अराउंड का क्या हो जाएगा बच्चों? अराउंड का हो जाएगा ग्राउंड।
अराउंड का क्या लिख लेंगे, ग्राउंड, ग्राउंड उसमें पैसेज में है, ठीक है। एस्लीप, एस्लीप का हो जाएगा पीप, एस्लीप का क्या लिखा हुआ है, पीप, क्या लिखा हुआ बच्चों, PEEP, पीप। आगे क्या लिखा, लाइट, लाइट का लिखा है नाइट, लाइट का लिखा बच्चों नाइट, NIGHT, नाइट, नाइट मतलब होता है रात में, ठीक है। अच्छा लाइकली, लाइकली का क्या लिखा हुआ है, लाइट, लाइट का नाइट हो गया, लाइकली, लाइट, लास्ट का बच्चों हो जाएगा फास्ट, लास्ट का बच्चों हो जाएगा फास्ट, ठीक है। देयर, देयर का हो जाएगा हेयर, ठीक है। और बच्चों लाइकली का लाइटली हो जाएगा, लाइकली का हो जाएगा लाइटली, लाइटली, LIGHTLY, लाइटली हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों फटाफट आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ने जाने चलते हैं। चलो बच्चों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में बहुत अच्छे से आ भी रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, चलो। चलो देखो जैसे मैं कह दूं क्या, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर बी देखो, लिखा है रीअरेंज द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द पोयम। मतलब कि कह रहा है कि इन पिक्चर्स को पोयम के हिसाब से रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, उनको उसी ऑर्डर में लिख दो जिस ऑर्डर में ये पोयम में आए हुए हैं। तो बच्चों ये चीज़ आप खुद करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों आपको पोयम रीड भी करना है। मान लो जैसे आपने लिखा, क्या पढ़ा है, हियर इज़ द ऑस्ट्रिच, तो बच्चों ऑस्ट्रिच फर्स्ट नंबर पे ही आ गया, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, ऑस्ट्रिच, तो आप इसके नीचे लिख देंगे 1 नंबर, क्या लिख देंगे, ऑस्ट्रिच के नीचे 1 नंबर लिख देंगे। ये आप काम खुद करेंगे, हमसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप इसको राइट कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ मैच द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग, चलो लिख देते हैं। लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग, सी नंबर है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रेट एंड टॉल, ठीक है। सेकंड है रिगलिंग, रिगलिंग ओवर स्टोन्स। थर्ड है फ्लाई सो हाई, फ्लाई, फ्लाई सो हाई, ठीक है। प्रिकली, प्रिकली एंड स्मॉल। फिफ्थ है पीप एट नाइट, पीप एट नाइट, पीप एट नाइट। बच्चों इसके बाद साथ लिखा हुआ बर्ड्स, बी है ओल्स, सी है ऑस्ट्रिच, डी है बच्चों हेजहॉग, ई है स्नेक,
चलो इसको मैच कर देते हैं बच्चों, ठीक है। आ जाओ, लिखा हुआ स्ट्रेट एंड टॉल। स्ट्रेट एंड टॉल बच्चों पोएम के बारे में किसके बारे में कहा गया है? ऑस्ट्रिच के बारे में कहा गया है। रिगलिंग ओवर स्टोन्स, स्टोन्स के ऊपर से रेंगते हुए चलता कौन है? स्नेक चलता है, तो स्नेक को इसको मैच कर दो। फ्लाई सो हाई, हाई कौन फ्लाई करता है बच्चों? बर्ड्स। कौन फ्लाई करता है बच्चों? बर्ड्स। प्रिकली एंड स्मॉल कौन होता है बच्चों? हेजहॉग। कौन होता है? हेजहॉग। और पीप एट नाइट, रात में कौन जागता है? आउल, उल्लू। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो बच्चों आपने इसे जल्दी से नोट कर लेना है, फिर मैं इसे डिलीट करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो आप इन्हें। चलो मैंने डिलीट कर देता हूँ ना। आएंगे क्वेश्चन नंबर डी पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या लिखा हुआ है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैंने ये पहले ही करा दिया है, सबसे पहले ही मैंने कर दिया था। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर डी है ना, क्वेश्चन नंबर डी है, 4 नहीं मतलब डी है जो, ये ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी डन, पहले ही हो चुका है। कब हो चुका था? जब हम लोग पोयम को रीड कर रहे थे, तभी मैं इन सब की मीनिंग लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो उनको दोबारा कर करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर लिख लो, देखो नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब क्या होता है? टू मोर हेड डाउन, ठीक है। तो सर को ऊपर नीचे करना क्या कहलाता है? नॉडिंग कहलाता है, ठीक है। रिगलिंग, रिगलिंग का क्या मतलब? टू ट्विस्ट एंड टर्न द बॉडी, बॉडी को ट्विस्ट करना और टर्न करने का कहलाता है? रिगलिंग कहलाता है। स्कटलिंग का क्या मतलब होता है? स्कटलिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे पैरों से जल्दी जल्दी भागना, ठीक है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? टू वॉक समवेयर, कहीं कहीं चलना, ठीक है। और बच्चों पीक का मतलब क्या होता है? टू लुक थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, छोटे से झरोके से देखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर डी पहले ही हो चुका है। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर ई पर, राइटिंग टाइम। मतलब क्या हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर हम लिख के इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ राइटिंग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों आपको, आप लिखते जाएंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो व्हाट इज द ऑस्ट्रिच डूइंग, व्हाट इज द ऑस्ट्रिच डूइंग, व्हाट इज द ऑस्ट्रिच डूइंग। इसका आंसर लिखो बच्चों, इसका आंसर लिखो। इसका आंसर क्या होगा? लिखो ऑस्ट्रिच इज नॉडिंग हिज हेड अबव अस ऑल, ऑस्ट्रिच इज नॉडिंग इट्स हेड करेंगे ना बच्चों, इट्स हेड, इट्स हेड अबव अस ऑल। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, व्हाट इज द स्नेक डूइंग, 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 ठीक है। चलो देखो आंसर इसका लिख लो। मतलब कि सांप क्या कर रहा था, ठीक है। स्नेक इज रिगलिंग ओवर द स्टोन्स, स्नेक इज रिगलिंग, ऐसे लिखना, स्नेक इज रिगलिंग ओवर द स्टोन्स, ओवर द स्टोन्स,
बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। मतलब कि जो सांप है वो पत्थरों के ऊपर से चल रहा है, जो भी पत्थर उसको मिल रहा है उसके ऊपर चलेगा। हु आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स, लिख लेना, हु आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स across the sky, across sky। ठीक है, इसका आंसर लिखना बच्चों, इसका आंसर लिखना, इसका आंसर लिखो, बर्ड्स आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स अक्रॉस द स्काई। बर्ड्स लिखना, इसका बर्ड्स स्प्रेडिंग देयर विंग्स अक्रॉस द स्काई। बात समझ में आई? देखो बच्चों, अक्रॉस द स्काई, बात समझ में आई? चलो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया पेपर में आपके, व्हाट इज द ऑस्ट्रिच डूइंग? ऑस्ट्रिच क्या कर रहा था, या ऑस्ट्रिच क्या कर रहा है? तो ऑस्ट्रिच इज नोडिंग हिज हेड अबव अस ऑल। ऑस्ट्रिच जो है ना वो हमारा अपना सर ऊपर नीचे कर रहा है। बात समझ नहीं आई? ठीक है, व्हाट इज द स्नेक डूइंग? सांप क्या कर रहा था? तो सांप जो है पत्थरों के ऊपर से चल रहा है। ठीक है, हु आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स अक्रॉस द स्काई? अपने पंख कौन फैला रहा है? तो बर्ड्स आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स अक्रॉस द स्काई। बर्ड्स जो हैं अपने विंग्स फैला रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप इन्हें नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। चलो मैंने डिलीट करके फिर आगे बढ़ चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उन्हें राइट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों, व्हाट इज द हेजहॉग डूइंग? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द हेज हॉग डूइंग? हेज हॉग क्या कर रहा है? ठीक है, अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ ही में लिख दे रहा हूँ। हु आर फास्ट asleep? लिख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेना, आंसर लिखो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखो, hedgehog is rolling himself into a ball। बच्चों देखो himself यहाँ पे बहुत सही नहीं लग रहा है। ठीक है, in a ball। ठीक है बच्चों, ये himself यहाँ पर, आप छोटे बच्चे हो, आपको वजह समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों पोएम के हिसाब से बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आ जाओ, हु आर फास्ट एस्लीप? जल्दी कौन सो जाता है? लिख लो चिल्ड्रेन। आंसर लिखो इसका, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर फास्ट एस्लीप। जो बच्चे हैं ना वो जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है, फटाफट आप इन्हें नोट डाउन कर लें।
चलो मैंने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर F लिखा हुआ है, राइट 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग फ्रॉम द पोएम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे लीव कर देंगे, कोई मतलब नहीं इनका। क्वेश्चन नंबर G राइट करवा देता हूँ, ठीक है। मैच द मोमेंट, मैच द मोमेंट, मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों इसमें फर्स्ट है बर्ड्स, बर्ड्स कैंगारू, स्नेक, एलिफेंट, हॉर्स, डक, फिर इनके क्रॉल, वॉक, फ्लाई, ट्रॉट, स्विम, लीप, ठीक है। तो बच्चों इसमें करना क्या है ना, इसमें करना कुछ नहीं, इनको मैच करना है कि मतलब कौन क्या करता है, मतलब कि कोई किसी के जानवरों के चलने को क्या कहते हैं, उनके मूवमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। बर्ड्स क्या करेंगे बच्चों, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद कंगारू, कंगारू क्या करता है बच्चों, लीप करता है। कंगारू क्या करता है, लीप करता है, कूद कूद कर चलता है, उछल उछल के चलता है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। स्नेक क्या करता है बच्चों, स्नेक क्रॉल करता है। स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है, रेंग कर चलता है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। एलिफेंट क्या करता है बच्चों, एलिफेंट वॉक करता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए वॉक बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बच्चों है आपका हॉर्स, क्या करता है, हॉर्स ट्रॉट करता है। हॉर्स क्या करता है, हॉर्स के चलने को ट्रॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं। और डक क्या करता है बच्चों, स्विम करता है। इस बात को नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इजी रहा ये आपके लिए। तो जल्दी से बच्चों फटाफट इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम आपकी क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए। आपके पेपर्स बन चुके हैं, जल्दी ही आपके एग्जाम्स के डेट अनाउंस कर दी जाएंगी, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।